Okay. Okay. So sorry for the inconvenient due to certain issue. The it has been disconnected. So we are again starting. Okay. Birbal, hello. Please share this session with your friends as well. Due to certain issue, this the earlier session was disconnected. So extremely sorry for that. Please share the session. Okay. So let's start. Okay, fine. So डिस्कनेक्ट ହେଇଗଲା बिरबल डिस्कनेक्ट ହେଇଗଲା सॉरी फॉर दैट सो आम डिस्कस करूले उदयगिरी हिमगिरी सलवा जुडुम न्यू जजेस एंड सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स डिसफंक्शनल टू द लेजिस्लेचर ऑफ द लेजिस्लेचर सो फर्स्ट ऑफ ऑल उदयगिरी एंड हिमगिरी जदि आम देखा फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टेक्स्ट जदि देखा उदयगिरी हिमगिरी हूँ स्टेल्थ फ्रिगेट दुईटी ओके एंड मैरीटाइम स्ट्राइक एंड सर्वेलेंस कैपेसिटी को एनहांस करने ये उदयगिरी एंड हिमगिरी दुईटी स्टेल्थ फ्रिगेट जोटा कि मिसाइल कैपेबिलिटी सहित यहाँ को डेभलप करा इंडिजेनसली अंडर द प्रोजेक्ट 17 ए फ्रिगेट्स और शिवाली क्लास बोली यहाँ को कहुच्छे तो आमर जो तीनोटी विंग अच्छी डिफेन्स सिस्टम जमती आपणकर आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स नावाल जदि आप देखिए नावाल कैपेसिटी को एनहांस करवा स्टेल्थ टेक्नोलोजी या पाखे अच्छी कारण एक राडार सेंसर जो थाए आइडेंटिफाई करने डिटेक्ट करने इट्स नॉट दैट इजी टू आइडेंटिफाई डिटेक्ट अंडर द राडार टेक्नोलोजी से स्टेल्थ टेक्नोलोजी बोली कहुच्छे कैपेसिटी कौन देखो सरफेस टू एयर आप यूज करेंगे मिसाइल लॉन्चिंग पैड हिसाब से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जोटा ब्रह्मोस जोटा मिसाइल आमर अच्छी खास करके जब देखिए इंडिया एवं रशियार कोलाबोरेशन माध्यम आम ब्रह्मोस डेवलप करुचु नाउ वी हैव स्टार्टेड thinking that let's sell it to the third party as well तेणु this shows what we call कि गोटे टाइम रे जो इंडिया was dependent on the Russia, US, Israel in terms of the defense procurement. Now things have changed. Now we are more of self-reliant, self-sufficient. Although आमे चेष्टा भी कौन करुचे ना जॉइंट प्रोडक्शन या को प्रोडक्शन यानी कि both the countries will produce those products okay ताकि टेक्नोलोजी ट्रांसफर हो पार एंड ग्रेजुअली इंडिया विल बिकम द सेल्फ रिलायंट इन टर्म्स ऑफ द डिफेन्स इक्विपमेंट प्रोडक्शन ओके तेणु स्टार्ट ऑफ आर्ट प्रपल्सन सिस्टम सेंसर्स फॉर द एंटी सबमरीन एयर सरफेस एंड एंटी वारफेयर मुझे एमती कहली आपको कि जो नावल स्ट्रेंथ आमर अच्छी दैट विल बी एनहांस्ड एवं एंटी सरफेस या एंटी एयर या एंटी सबमरीन ये जो सपोज एनिमी स्टेट रो जो तांकर जो वेपन अच्छी या तांकर जो रिटालिटरी इक्विपमेंट अच्छी डिफेन्स इक्विपमेंट जोटा कि न्यूट्रालाइज करने आमर वेपन को सेठी मध्य आमको स्ट्रांगली हेल्प करवा आज वी हैव सीन जिते ऑपरेशन सिंदूर भी होता खास करके आम रशिया रू इंपोर्ट करते जो आपंकर जो S-400 डिफेन्स सिस्टम को एनहांस करने बर्तमान सरकार चेष्टा करुँच एयर डिफेन्स सिस्टम को आहरी स्ट्रंग करने जमी इज्राइल आयरन डोम यूज करुच्ची से टाइप रो आमे भी डेवलप करें राइट इंडिजिनस वे बिल्डर देखिए बिल्ड बाय द माजुगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड मुंबई जोटा कि INS उदयगिरी एंड INS हिमगिरी दैट इज गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर कोलकाता ये दुईटी इंडिजिनस इंस्टीट्यूट्स गुड़िक अच्छा जी कि दुईटी को बिल्ड कर अंडर द 17A प्रोजेक्ट ए टोटल ऑफ 17 फ्रिगेट्स आर बिल्ट अंडर द 45,000 crore प्रोजेक्ट ओके तो ये भाव में आहरी 5टा आम डेभलप करवा दुईटी डेभलप होती
आउरी 5टा आसीबो. इट शोज द मेक इन इंडिया एंड ब्लू वाटर नावल कैपेबिलिटी. ब्लू वाटर नावल कैपेबिलिटी इन द सेंस कि ओशन रे जेमती इंडियन ओशन, इंडिया इज द ओनली कंट्री जहाँ ना रे गोटे ओशन भी अच्छी. सो इंडियन ओशन रीजन एंड हाफ ऑफ द टेरिटरी आपन देखिबे जोटा कि आम बाउंड्री सेयर करुचु ओशन एंड वी हैव दिस मैरीटाइम सिक्योरिटी हूँ नेसेसरी कहीं ना आमर ट्रेड रिलेटेड हो या आमर सोवरेनिटी रिलेटेड हो, आमर सबू जिनस ये हेल्प कर गुड़िक ये स्टेल्थ फ्रिगेट गुड़िक ताकि सिक्योरिटी एंड सेफ्टी को एनश्योर करने, सोवरेनिटी को इंटैक्ट रखापी. ओके, नेक्स्ट देखा आम सल्वा जुडुम. सल्वा जुडुम आपन को आम आगु नक्सलिज्म उपर डिस्कस तो करें. नक्सलिज्म यानी कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो आपंकर आइडियोलॉजी गोटे अच्छी, that ideology is more of aligned with the Maoism. जोटा Maoism आम कहे दे सेमानकर इंटेंशन होची दे नीड ए पैरेलल गवर्नमेंट जोटी की डिप्राइव्ड मार्जिनलाइज मानकर राइट्स को एनश्योर करा जाई परिबो, बट देयर मीन्स इज समथिंग डिफरेंट. देयर मीन्स इज वायलेंट. ओके, आपण जिते लिबरेशन फाइट आपण देखिबे, जिते लिबरेशन मूवमेंट आपण देखिबे, सबू मूवमेंटर ऑब्जेक्टिव होची सेम कि आम इंडिपेंडेंट चाहूँ, आम राइट्स ऑफ द वल्नरेबल मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करने को चाहूँ. बट द ओनली थिंग इज जमती गांधीयन जो आइडियोलॉजी अच्छी दैट इज द नॉन वायलेंट वे ऑफ अचीविंग सच ऑब्जेक्टिव्स. बट नक्सल मानकर जो ऑब्जेक्टिव था दैट वाज द वायलेंट काइंड ऑफ थिंग. तेणु ये जो आइडिया माओइज्म रो आसीथिला ताकू न्यूट्रालाइज करने इंडिया जो बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम होची आपनकर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. एंड वी हैव सीन इन दोज स्टेट्स लाइक वेस्ट बेंगल रे आपन देखिबे, सम पार्ट ऑफ द बिहार, देन झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश. दीज आर द स्टेट्स द हाईली अफेक्टेड रीजन गुड़िक अच्छी. तो सरकार कौन कले, सरकार हैव मल्टी फ्रंट टू फाइट अगेंस्ट दिस नक्सलिज्म. बट छत्तीसगढ़ सरकार कौन करते गोटे इनिशिएटिव स्टार्ट करते जार ना थिला सलवा जुडुम. ओके, मु सलवा जुडुम रो बैकग्राउंड आपन कहि सारे, देन कॉन्टेक्स्ट कौन अच्छी मु कहबी. सो सलवा जुडुम वाज काइंड ऑफ व्हाट कि जो मैंने ट्राइबल यूथ माने थिले या ट्राइबल यंग जनरेशन थिले इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स इन डिफरेंट विलेजेस पंचायत्स, कारण ट्राइबल मानक सहित ही नक्सलिज्म सेठी आपनकर रहउतले. राइट, ट्राइबल मानक सहित ही नक्सलिज्म माने टाई ऑफ करुले. दे आर द सिंपाथाइजर एक्चुअली आपन कहि परिबे. तो सिंपाथाइजर इन द सेंस कि केतबेले मिंगिल होउतले से माने, कारण खास करके आपन देखिबे दिन रे से माने कॉमन मैन टाइप रो काम करुथबे, राति रे से माने कोन हिजिबे नक्सल है कि से माने ऑपरेशन भी करुथबे. तेणु से जो जिनसटा अच्छी मिक्सिंग ऑफ ट्राइबल पीपल, तो सरकार चेष्टा कले कि आम जो ट्राइबल पॉपुलेशन अच्छा, ट्राइबल यूथ अच्छा, से को कॉन्फिडेंस दवा एवं काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी दवा एंड से गवर्नमेंट साइड रे ही काम करेंगे. सो दे कैन गवर्नमेंट विल बी एबल टू हैंडल दिस नक्सलिज्म प्रॉपर्ली. तेणु दे स्टार्टेड ए स्कीम दैट इज द सलवा जुडुम. से सलवा जुडुम जदि आप देखिए तार मेन आइडिया थिला सलवा जुडुम रो जदि आपको कहबी, सलवा जुडुम मीन्स पीस मार्च और प्यूरिफिकेशन हंट. गोंड कम्युनिटी, गोंड ट्राइबल पीपल जो आमर अच्छा, से गोंड ट्राइबल पीपल यहाँ हूँ पीस मार्च बोली कहुए गोंड भाषा. तेणु तार ना दिगला सलवा जुडुम. ना सलवा जुडुम रे जो माओइस्ट को हैंडल करने टैकल करने छत्तीसगढ़ रो जो ट्राइबल यूथ मान को एम्प्लॉयमेंट दिगला, गोटे टीम फॉर्म कलागला एंड से वेपन ट्रेनिंग भी दिगला, लाइक AK-47 को केमती चलेबो, टैक्टिक्स से ट्रेनिंग दिगला टू काउंटर जो नक्सलिज्म ऑपरेशन ने केमती तमें पार्टिसिपेट कर पारिबो. ई जिनस थिला. तो से सलवा जुडुम स्कीम को लेकिन ए PIL was filed in 2011 and 2011 रे सुप्रीम कोर्ट gave the judgment which support of that PIL, यानी कि जो PIL फाइल करा जाइतला तार बेसिक पर्पस थिला कि ट्राइबल पीपल कैन नॉट बी एंगेज्ड इन द एंटी माओइस्ट और एंटी नक्सल ऑपरेशंस. ओके, सही कॉन्टेक्स्ट रे आमे आज ये न्यूज़ को डिस्कस करूचे, कारण होम मिनिस्टर आमर जी अच्छा अमित शाह इन ए पर्टिकुलर मीटिंग ही हाईलाइटेड कि सलवा जुडुम रो जो वर्डिट सुप्रीम कोर्ट देइतला और बैनिंग द सलवा जुडुम
it something delayed the process of anti-Naxalism effort. Okay, जो वर्तमान में टारगेट रखी by March 2026 we will completely eliminate the Naxalism in our country. ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଅମିତ ଶାହ ସେଇଟାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଥିଲେ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦିସ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅର୍ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ଦ ନକ୍ସଲିଜମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଡିଲେଡ୍. ତ he was also criticized by a group of retired judges of the Supreme Court. So let's see context. A group of retired judges criticized Union Home Minister Amit Shah's comments on Salwa Judum verdict of the Supreme Court. So the verdict came in 2011. So let's see. Shah had recently stated that UAPA होची आपनकर जो unlawful prevention act जोटा को आना जाइतिला and other strong measures were necessary to deal with the Naxalism and implied that Supreme Court judgment in Nandini Sundar versus State of Chhattisgarh in 2011 weakened anti-Maoist effort. तो anti-Maoist effort को ये weak करथिला यानी कि हमर जो अचीव करिवार थिला complete elimination of the Maoist थ्रू सेटा को डिले होची. Retired judges defended the verdict, saying it upheld the rule of law, constitutional rights and state accountability in counter-insurgency operation. तो एमाने डिफेंड करिछन कि रूल ऑफ लॉ को हम प्रोटेक्ट करिछु, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को हम प्रोटेक्ट करिछु. Salwa Judum state-backed anti-Naxal vigilant movement 2005 to 11 in Chhattisgarh. So it was formed. Tribals were recruited as the special police officers. Tribals to youth mane thile, they were recruited as the special police officers. That means they have given the arm, they have given the training how to deal with the Naxals. Okay, the movement was accused of human rights violation, including extrajudicial killing, arson and displacement of the Adivasis. When the youth, tribal youth were included in this force anti-Naxal operation, obviously ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଡେଥ୍ ବି ହେଉଥିଲା. That means they were martyred. Okay, through ସେଇ କେସ୍କୁ ହିଁ रेज କରାଗଲା कि भाई this is complete violation of the human rights କାରଣ state is actually forcing these young population or youth to engage in the anti-Maoist operation. So ଏଟାକୁ state against PILT को फाइल କରାଯାଇଥିଲା कि state cannot force someone to part of this anti-Maoist operation. ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜୁଡ଼ିସିଆଲ କିଲିଂ ବି କୁହାଯାଉଛି. ଆର୍ଜନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କାରଣ ଓଭିୟସଲି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସପୋଜ ନକ୍ସଲ ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲେ ୟା ସେଠୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରାଯାଉଥିଲା यानी ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ରିସେଟଲମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା ଆଣ୍ଡ ସେ ଜାଗାରେ ନକ୍ସଲ ଅପରେସନକୁ କରାଯାଉଥିଲା. ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ PL ଫାଇଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ कि Salwa Judum is unconstitutional, directed Chhattisgarh government to disarm and disband SPOs, जो special police officers recruited for the anti-Maoist activities. It investigate access by security forces, okay, and protect tribal rights under the Article 21 right to life. So somehow it has been perceived that government is forcing them to participate on the lure of, let's say, job नारे या किसी मनी इनसेंटिव ସେମାନେ ଦେଉଥିଲେ ତ ସେଇଟାକୁ ହିଁ strongly oppose କରାଯାଇଥିଲା. Emphasize that state cannot outsource law enforcement to armed civilians. Okay, law enforcement armed civilians ମାନଙ୍କ through ହେଇପାରିବ ନାହିଁ. You need a special police force या ଯେଉଁମାନେ trained ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମର different armed forces ଅଛି from them you can do this kind of operation by using them, but you cannot use this innocent tribal people ଯେଉଁମାନେ କି ମାଓଇଷ୍ଟ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଫାଇଟ୍ କରିବେ. Salwa Judum ଯେମିତି ପିସ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ କୁହାଯାଏ, ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ୍ ହଣ୍ଟ ବି କୁହାଯାଏ ଇନ୍ ଦ ଗୋଣ୍ଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍. ଗୋଣ୍ଡି ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କି ଯେଉଁ ଗୋଣ୍ଡ ଟ୍ରାଇବ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ କୁହାଯାଏ. It is a state-sponsored vigilant movement launched in 2005, Chhattisgarh to fight Maoist insurgents. Okay.
backed by the Chhattisgarh government and the central security forces ଏମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ବି ଥିଲା ସୋ ଜଏଣ୍ଟ ଅପରେସନ୍ସରେ ଏମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହୁଥିଲେ कंट्रोवर्सी देखो एक तो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग आर्सन सेक्सुअल वायोलेंस फोर्स डिस्प्लेसमेंट ये गोटे सब बड़ चैलेंज था एवं खास करके डिस्प्लेसमेंट करा जायतिला 50,000 ट्राइबल्स फोर्स्ड इनटू कैंप्स वर्सनिंग एलिनेशन कारण ट्राइबल इज कंसिडर्ड एज कौन ना generations after generation, in fact 100 years and more than 100 years, these tribal people are staying in those reserve forest, or these forests are the livelihood of these tribal people. ସେମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ମାଇନର ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍କୁ ସେଲ୍ କରିକି କିଛି ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ବି and they are acquainted with that जोटा कि आम कहे ना कि सेमानकर होमली एटमोस्फियर so that is their homely atmosphere. They are living in those areas from generations 100 years 200 years. So जदि आम सेठू नहीं कि तांको डिस्प्लेस करूचे it simply shows the alienation. Okay, vigilantism जदि देखिए outsourcing law and order to armed civilians, many of them minors. So this is another complaint or the allegation was against the government. The minors are being used against this anti-Naxal operation or in this anti-Naxal operation. Security versus rights raise debates on whether counter-insurgency measures can override constitutional guarantee. Okay, so this was the main idea कि हमें सेफ्टी को प्रायोरिटी दबा या सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दबा और we will give the priority over the rights, the constitutional guarantee, let's say fundamental rights. And Supreme Court highlighted that this is something violating the right to life. You cannot lure people to engage for few amount of or few money कि ସେମାନେ आर्म्ड ହେଇକି फाइट करेंगे एंड डिस्प्लेस भी करा जाउची तो ये सब जिनस हवा कथा नुहे. नेक्स्ट देखिए न्यू जजेस इन सुप्रीम कोर्ट. collegium recommends elevation of chief justices of Bombay, Patna High Courts to Supreme Court. So दुई जन नुआ जज हमर आसिले सुप्रीम कोर्ट को. विल सी Chief Justices of Bombay and Patna High Courts, Justice Alok Aradhe and Vipul Manubhai Pancholi, respectively, as top court judges. यदि आपण लेटेस्ट स्ट्रेंथ आपण देखिए स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इट इज 34. द करेंट स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 34, including the Chief Justice of India. Okay, and who has the power to increase the strength of the judges? Parliament has the power. Okay, next about the collegium system. कारण जजेस तो अपॉइंटमेंट हेबे रिटायर हेबे बट आवर जॉब इज टू नो कि सेमानकर प्रोसेस कौन अपॉइंटमेंट रो. ओके, तो प्रोसेस या से अपॉइंटमेंट रो मेथडोलॉजी मेकानिज्म कौन थ्रू ए कॉलेजियम सिस्टम. राइट, देखिए कॉलेजियम सिस्टम कौन है? जुडिशियल बॉडी कंप्राइजिंग द CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, and 4 senior most Supreme Court judges for Supreme Court appointments, and CJI plus 2 senior most Supreme Court judges for the High Court appointments. तेणु हाई कोर्ट रो जज आपन जानी थिबे जजेस कर जो अपॉइंटमेंट हमर जो कोर्ट सिस्टम अछि टॉप मोस्ट या अपेक्स कोर्ट होची सुप्रीम कोर्ट, देन द हाई कोर्ट, देन आपनकर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये सब जिनस भी अछि. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट सहित यार कोनोसी रिलेशन नाही. काहेकि दे आर रिक्रूटेड थ्रू हमर जो पब्लिक सर्विस कमिशन अच्छी, दे कम विथ सम जुडिशियल सर्विस. आपण मैंने भी जदि आपंकर कहार लॉ बैकग्राउंड होइथिबो, यू मस्ट हैव बीन अपीयर्ड जुडिशियल सर्विस, जो ओडिशा जुडिशियल सर्विस. तो थ्रू दैट आपंकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये जजेस मैंने अपॉइंट करते. as far as Supreme Court and High Court is concerned, you have a very separate category of recruitment process. किसी जदि एलिजिबिलिटी आपण देखिबे मस्ट बी इंडियन सिटीजन, 10 वर्षर सेमानकर एडवोकेट हिसाब रे एक्सपीरियंस थिबो और प्रेसिडेंट को नजर रे से गोटे डिस्ट्रिक्ट जुरिस्ट हेतिबे. दीज आर द बेसिक मिनिमम क्वालिफिकेशन. बट से प्रोसेस किए करे, ओके, कि अपॉइंट करे सेमानकु अपॉइंट करंती द प्रेसिडेंट, राइट. बट प्रेसिडेंट ताकू अपॉइंट करिवे जी कि कॉलेजियम सिस्टम थ्रू रे जार ना रिकमेंडेशन करा जाइथिबो. ओके, से जिनस कहूँ. तो ये गोटे सुप्रीम कोर्टर जज को पाई जो कॉलेजियम सिस्टम अच्छी, दैट इज इटा आप देखिए CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस.
जमती एबे गवाई अछन मिस्टर गवाई जस्टिस गवाई इज द CJI प्लस other 4 senior most Supreme Court judges. And if you see the High Court appointment, High Court case re again Gawai plus 2 senior most Supreme Court judges. Start court वाला ये जो collegium system constitution रे mention अच्छी कि obviously no. Okay, there is no such mention of collegium system in the constitution. collegium system होची judicial innovation एटा को मन रखिबे बेले बेले स्टेटमेंट आसे इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर व्हिच आर्टिकल दिस हैज नॉट बीन रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज ए जुडिशियल इनोवेशन तो अपॉइंटमेंट को नहीं काफ़ी केसेस आम देखु तो सेकेंड एंड थर्ड जज केस अच्छे जोटा को नॉर्मल जो केस था ना सेटा को ही सेकेंड जज थर्ड जज केस बोली कह जाउची सेकेंड जज केस 1993 रे गोटे आसीला जोटी की जजमेंट दिया गला कि एस्टाब्लिश्ड प्राइमेसी ऑफ जुडिशियरी एंड जुडिशियल अपॉइंटमेंट ओके एस्टाब्लिश्ड प्राइमेसी ऑफ जुडिशियरी दैट मीन्स जुडिशियर अपॉइंटमेंट रे जुडिशियरी रो ही रोल रहिबो ओके काहेकि एटा करा जाउची सेटा को मु डिस्कस करिवि थर्ड जज केस आसिला फॉर्मलाइज्ड कॉलेजियम कंपोजिशन यानी कि कॉलेजियम सिस्टम को थर्ड जज केस रे डेवलप करा गला 1998 रे ओके नाउ यार रोल कोन देखो रेकमेंड्स अपॉइंटमेंट्स तेणु एमाने जज मान को रेकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को कि आपको हाई कोर्ट रे अपॉइंट दिया जाओ आपको सुप्रीम कोर्ट रे दिया जाओ ट्रांसफर ओके एंड एलिवेशन इन द सेंस फ्रॉम हाई कोर्ट टू द अपेक्स कोर्ट दैट इज द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट इज मेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द कॉलेजियम तो जो कंसल्टेशन इन द सेंस वो कंसल्टेशन एक्चुअली इज द फाइनल कारण कॉलेजियम जोटा कहूँ सेटा प्रेसिडेंट देवे ओके सिग्निफिकेंस कौन देखो तमाने एठी आपण कंप्लीटली गोटे जिनस देखिबे कि एग्जीक्यूटिव रो कोनोसी इंटरफेरेंस नाही लेजिस्लेचर रो कोनोसी इंटरफेरेंस नाही बिकॉज जुडिशियरी देमसेल्फ डिसाइडिंग द नेम्स कि को मानन को जजेस हिसाब रे अपॉइंट करा जिवो तो प्रेसिडेंट हैज द ओनली कि से माने से साइन करिवे दैट इज द ओनली वर्क ऑफ प्रेसिडेंट अच्छा यार मेन पर्पस कोन टू एंश्योर जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस जुडिशियल इंडिपेंडेंस होची कि कहार भी इंटरफेरेंस रहिबो नाही ओके रिड्यूसिंग द एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस रिड्यूसिंग द लेजिस्लेचर इन्फ्लुएंस तेणु फर्स्ट ऑफ ऑल जुडिशियल इंडिपेंडेंस को एंश्योर करने को पड़ो सेकेंड इज फिलिंग वैकेंसीज एड्रेस पेंडेंसी ऑफ केसेस एंड स्ट्रेंथन जुडिशियल कैपेसिटी ओबियसली जजेस अपॉइंटमेंट है माने आमर जो पेंडेंसी ऑफ केसेस अच्छी लैक्स ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेस अच्छी सी किछि एक्सपेडाइट होबो सी किछि केसेस रिजॉल्व होबो पेंडेंसी कमिबो एंड स्ट्रेंथन जुडिशियल कैपेसिटी ओबियसली जजेस मान नंबर बढ़िला तो कैपेसिटी बढ़ियो बट सबुठ बड़ क्रिटिसिज्म जोटा कि दिस कॉलेजियम सिस्टम फेस बिकॉज ऑफ इट्स लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बिकॉज इट्स ए कंप्लीट ओपेक सिस्टम इन द सेंस absence ऑफ ट्रांसपेरेंसी आमको जना नहीं गोटे पर्सन जदि अपॉइंट हो जज हिसाब से वेदर दैट जज इज हैविंग दैट प्रॉपर लाइक बैकग्राउंड और नॉट ये सब आमको किसी जना ना ओबियसली दे आर फॉलोइंग द प्रोसेस बट केवल डिस्क्रिएशन आपड़ कहीपर कि से जो 3-4 जन अच्छा कॉलेजियम से जहाँ को डिसाइड करेंगे सी आपंकर जज होकर आसो ओके तेणु से कौन प्रकार क्वेश्चन आप रेज करेंगे ना दिस इज व्हाट द ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इश्यू नहीं कि उठुची से 2014 पार्लियामेंट द्वारा गोटे पास करा जाइतला नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन ओके दिस कमिशन हैड दिस रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोवाइड द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द जजेस बोथ इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट बट एटा को स्ट्रक डाउन कर दिया गला विक्रम यू जस्ट स्टे देयर आई विल डेफिनेटली मु आपन कहिबी जस्ट आप सेशन एंड में डिस्कस करेंगे आप क्वेरी को एड्रेस करेंगे सो एनजेएससी को स्ट्राइक डाउन करागला 2015 ओके कहीं ना ऑन द सेम ग्राउंड कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस अच्छी एग्जीक्यूटिव कौन सी रोल ना आसन देखा न्यू ऑनलाइन गेमिंग एक्ट आप जानी रियल मनी जो ऑनलाइन एप्लिकेशन जो गेम एप्लिकेशन ने एंगेज थिला ताको सरकार कंप्लीटली बैन करदेले रियल मनी को लेकिन कौन गेम हो पार ना
यू हैव गेमिंग्स आपण जमती आगु गेम थिला सब चलिबो बट रियल मनी एंगेज हबो नाही लेट्स सी it aims to regulate online gaming particularly real money games due to addiction financial fraud national security concern ये जो मेन पर्पस गुड़िक था एक तो जो टीनेजर माने थिले ओके टीनेजर माने से माने पैसा दी कि गेम खेलुला सिंपली ड्रेनिंग द पेरेंट्स रिसोर्सेस पेरेंट्स सेविंग फाइनेंशियल फ्रॉड भी होता बहुत गुड़े टीनेजर माने मेंटली हारेस भी होते ओके एंड से ट्रोलिंग भी होता यू हैव लॉस्ट दैट गेम यू हैव लॉस्ट योर फादर्स मनी सो एंड नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न आपंकर जो हैक करवा सब जिनस भी चली WHO भी या ऊपर गोटे रिपोर्ट पब्लिश करता जोटा कि से कहूला कि जो रियल मनी गेम्स लीडिंग टू व्हाट कंपल्सिव बिहेवियर डिस्ट्रेस फैमिली डिस्ट्रप्शन खास करके जो यंग जेनेरेशन माने अच्छी जमी आपंकर ड्रीम11 चलू कि रूमी सर्कल चलू ये सब को लेकिन प्रॉब्लम आसूची ओके से आप देखिए जो ड्रीम11 स्पॉन्सर करूला क्या BCCI को इंडियन क्रिकेट टीम को मेल क्रिकेट टीम को संग संग विड्रॉ कर नहीं कारण वो पैसा तो इनकम कर स्पॉन्सर कोड दब एनीवे ई स्पोर्ट्स बर्तमान कैटेगरी डिवाइड करा जाइए देखो जो ई स्पोर्ट्स थिला रिकॉग्नाइज्ड अंडर नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट परफॉर्मेंस बेस्ड प्राइज मनी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड ओके ई स्पोर्ट्स जोटा आम कहे तो ये ई स्पोर्ट्स जमी कॉल ऑफ ड्यूटी गोटे एग्जांपल अच्छी सोशल गेमिंग डिवाइड करा जाइए अंडर द बिल अंडर द एक्ट आप कहींपर जोटि कि कौन प्रकार मनी सपोर्ट नहीं सेठी मनी यूज नहीं कैंडी क्रश पबजी ओके नन मनी पबजी मनी मनी वाला नुहे नन मनी रियल मनी गेम्स यदि देखिए जोटा कि रमी पोकर फैंटासी क्रिकेट ड्रीम11 ये सब रियल वाला थिला तेणु रियल वाला को वी आर सिंपली रिमूविंग की प्रोविजन देखो बैन ऑन रियल मनी गेम्स ऑल फॉर्म्स ऑफ मनी बेस्ड गेमिंग money must not be involved okay regulatory authority there will be a regulatory authority जोटा को फॉर्म करा जीवो सेटा को मॉनिटर करिवो जेमते हमरो फाइनेंशियल मार्केट पई रेगुलेटिंग अथॉरिटी अछि बैंकिंग रेगुलेटिंग अथॉरिटी अछि इंश्योरेंस रेगुलेटिंग अथॉरिटी अछि सिमिलरली देयर विल बी रेगुलेटिंग अथॉरिटी जे कि ऑनलाइन गेमिंग को ट्रैक करिवे कि एभली वायोलेट तो करा जो नहीं रूल को टू ब्लॉक एप्लीकेशंस एंड वेबसाइट्स इंटरपोल में हेल्प टार्गेट ऑफशोर ऑपरेटर्स जो मैंने इंडिया रे न रही बट इंडिया रे भी ऑपरेट करुवे सो इंटरपोल रो हेल्प निया जीवो इंटेलिजेंस एजेंसीज गुड़िकर ऑफ अदर कंट्रीज एंड सेटा को फाइंड आउट करा जीवो पेनल्टी देखंतु यदि स्टिल आपण रियल मनी गेम्स रो ऑफर करेंगे 3 वर्ष पर्यंत जेल 1 crore फाइन दिया जीवो दबा को पड़ो कंपनी को एडवर्टाइजिंग रियल मनी गेम्स up to 2 years jail 50 lakh fine offenses cognizable non bailable bail मिलिबो नहीं प्रमोशन ऑफ सोशल गेमिंग बजेट एलोकेशन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया तो किसी सोशल गेमिंग को भी सरकार निज आड़ू प्रमोट करेंगे जोटा कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बजेट रे सेटा को रिलीज करा जाओ रैशनल कौन देखो एक तो फाइनेंशियल क्राइम बढ़ी बढ़ी चली फ्रॉड बढ़ी बढ़ी चली ओके एंड खास करके आप देखिए मैंने जीएसटी भी इवेड करुले एक तो नेशनल सिक्योरिटी अच्छी एंड मेंटल हारासमेंट ये जो कंपल्सिव बिहेवियर आम देखुचे अमंग द यूथ पॉपुलेशन ओके ये सब जिनस को लेकिन एडिक्शन देखा मिलूँ सुइसाइड दोज आर लॉस द मनी से मैंने सुइसाइड रास्ता भी बाछुचन सो बाय कीपिंग इन माइंड दिस थिंग्स एटा को नुआ एक्ट अणा जाइए रियल मनी गेम्स को बैन करा जाइए लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल जब देखिए स्टेट लिस्ट रे अच्छी आपंकर गोटा ऑनलाइन गेमिंग बेटिंग गैम्बलिंग अंडर द स्टेट जुरिस्डिक्शन एक्ट में ट्रिगर सेंटर स्टेट टसल जदियो एटा आपंकर 7 शेड्यूल रे अच्छी 34 एंड 62 रिगार्डिंग द बैटलिंग सॉरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग तो एठी सेंटर को हिसाब रे लॉ नहीं कि आसुची तेणु स्टेट ये पचारि पारे आइडियली इटा ही परिथांता कि यूनियन मस्ट कम विथ ए ड्राफ्ट और ए काइंड ऑफ मॉडल एक्ट एंड दैट मॉडल एक्ट कुड बी फॉलोड बाय द स्टेट्स बट एटी सेंटर निजे ही लॉ नहीं कि आसी जोटा कि हमको किसी फेडरल स्ट्रक्चर टसल देखा मिल पारे नो डिस्टिंक्शन बिटवीन स्किल एंड चांस सुप्रीम कोर्ट अर्लियर हेल्ड रमी फैंटासी स्पोर्ट्स एज स्किल गेम्स ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट रो जजेस आसीथिला कि गुड़िक स्किल गेम्स ओके बट सरकार जो नुआ एक्ट आसी देयर इज नो सच डिफरेंस बिटवीन द स्किल
और चांस या गैम्बलिंग जोटा आम कौच स्पेकुलेशन जोटा आम कौच सपोज एमती ड्रीम 11 रे कौन जी आपंकर सबुठू हाईएस्ट स्कोर कला तार ही पॉइंट्स से बढ़ला से जे पैसा लगे सी जीत तो इट्स ए प्योरली ए गैम्बलिंग सो गैम्बलिंग मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम द स्किल ओके जोटा स्किल बेस्ड गेम अच्छी ताको हमको प्रमोट करवा दरकार कारण दैट एनहांसेस द कॉग्निटिव स्किल ऑफ द पीपल आर्टिकल 19(1) चैलेंज बैन में वायोलेट राइट टू ट्रेड एंड ऑक्युपेशन ये भी गोटे क्वेश्चन कि भाई अंडर आर्टिकल 19 रे हमरो अच्छी राइट टू ट्रेड ऑक्युपेशन ऑल्दो एथरे स्ट्राइक डाउन हो जाइबो सुप्रीम कोर्ट रे ओके कहीं ना एवरीथिंग इज रीजनेबली रेस्ट्रिक्टेड ओके एंड इट इज रेस्ट्रिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पब्लिक जो अपन वेलफेयर को लेकिन हेल्थ मेंटल हेल्थ को लेकिन ये सब जिनस को लेकिन सरकार एटा को बैन करि पारे पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट केसेस जदि आप देखिए जीएसटी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिस्प्यूट स्किल वर्सेस गैम्बलिंग क्लासिफिकेशन पॉसिबल सुप्रीम कोर्ट स्क्रूटिनी ऑफ द एक्ट फॉर प्रोपोर्शनालिटी कारण ऑलरेडी कोर्ट को जाई सारे एक्ट लॉटी देखिए सुप्रीम कोर्ट तापर कौन जजमेंट दूची कमिंग इयर्स रे क्रिटिसिजम फर्स्ट ऑफ ऑल स्किल बेस्ड एंड चांस बेस्ड सेकेंड 20,000+ crores ऑफ गेमिंग इंडस्ट्री एटा थिला तो 2 लाख जॉब भी दौला एटा सो व्हाट वुड बी द फ्यूचर मे पुश गेमिंग अंडरग्राउंड और ड्राइव यूजर्स टू VPN अपसोर प्लेटफॉर्म बर्तमान जमती आम बिहार रे कौचे शराब बंदी या बिहार रे लिकर को बैन करागला बट लिकर बैन है पर बेसी लिकर कंज्यूम होची कंजप्शन होची अल्टीमेटली इट्स ए लॉस टू द एक्सचेकर सिमिलर न हो पारे जो गोटे टाइम रे फेसबुक आपंकर थिला एंड देयर आर यूनिवर्सिटी से फेसबुक को ब्लॉक करके रखुले सोशल मीडिया साइट को बट से गोटे आप्लिकेसन आसला जो मैंने खास करके टेक साइवी थे आप्लिकेसन आसला आप्लिकेसन थ्रू रे आप 1 आवर गोटे दिन में 24 घंटा भितर 1 आवर आप फेसबुक को यूज करेंगे तो फेसबुक तो यूज समस्ते करुले तो सिमिलर जिनस एठी भी हो पारे ओके सो लेट्स सी इन फ्यूचर नेक्स्ट इज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स देखा या भी आमर जो 130th बिल आसी बिल हैज बीन सेंट टू द सेलेक्ट कमिटी या जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी को एंड दे विल कंसिडर इन डिटेल कि एक्चुअली व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ द बिल सो क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स को देखा या क्रिमिनल जो रिकॉर्ड अच्छी पॉलिटिशियन मानकर देखिए 31% हैव सीरियस क्रिमिनल चार्जेस जोटा कि 14% रू बढ़ी की 2009 रे खास करके लोकसभा जो एमपीज माने अच्छा तेलंगाना सबुठू टॉप रे अच्छी 71% एमपीज फेसिंग सीरियस चार्जेस बिहार 48% इन द सेकेंड कैटेगरी जदि बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी हिसाब से देखा 63 एमपीज यानी कि 26% ऑफ द टोटल से सीरियस चार्जेस रे अच्छा कांग्रेस 32 एमपीज यानी कि 32% ऑफ द टोटल से सीरियस चार्जेस सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस द रीजन ये कहीं परसेंटेज अधिक अच्छे ना नंबर से कम अच्छे 100 एमपीज अच्छा एमकर आई थिंक 240 अराउंड एमपीज अच्छा तेणु से दिस इज द नंबर स्मॉलर पार्टी सो अलार्मिंग प्रोपोर्शंस आरजेडी इज द 100% द लालू प्रसाद यादव पार्टी आरजेडी तेजस्वी बर्तमान लीड करूँ बिहार तो 100% क्रिमिनल केसेस एमएलए जब देखिए स्टेट असेंबली 29% ओवर द 1200 एमएलएज फेस सीरियस चार्जेस आंध्र प्रदेश 56% वन ऑफ द हाईएस्ट नॉट वन ऑफ द हाईएस्ट तेलंगाना 50% यूपी 154 एमएलएज दैट इज 38% पार्टी वाइज जब आप देखिए आंध्र तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडूस पार्टी 61% आरजेडी लालू प्रसाद यादव आपणकर 62% ओके पार्टी वाइज यदि आप देखिए बीजेपी 436 एमएलएज 26% कांग्रेस 194 एमएलएज 30% ओके सीरियस चार्जेस कौन ऑफेंसेस विथ पनिशमेंट मोर देन और इक्वल टू 5 years और नॉन बेलेबल ये टाइप रो जो मान ऑफेंस कौटी माने मल्टीपल सच केसेस रिलेटेड टू इलेक्शन ही पारे रिलेटेड टू पब्लिक ही पारे अटेम्प्ट टू मर्डर ही पारे द मल्टीपल सच केसेस जोटा कि 5 वर्ष ऊर्ध्व एवं नॉन बेलेबल ऑफेंस गुड़िक अच्छी एनालिसिस एंड इम्प्लिकेशन देखा शार्प राइज इन द एमपीज विथ सीरियस चार्जेस क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स डीपेनिंग कारण जो नंबर्स या ट्रेंड जो देखा मिलूँ इट्स नॉट डिक्रीजिंग ट्रेंड इट्स एन इंक्रीजिंग ट्रेंड सो ये गोटे कंसर्न
structural causes गुड़िक कौन money muscle power nexus in election. This is what कारण अपन देखिए there has been a clear instruction कि this much amount of money could be spent in the MP election, this much amount of money could be spent in the MLA election. But अपन देखो money is spent like anything ताकू record के ही रखु ना and nobody is taking any kind of जमती से इलेक्शन कमिशन हो या किए कहीं भी तार हिसाब रखु ना कि केते खर्च होची किछ नाही. सो व्हेन मनी एंड मसल मिसुची ऑब्वियसली सेठी क्राइम तो निश्चिंत होबो. लैक ऑफ स्ट्रिंजेंट कैंडिडेट डिस्क्वालिफिकेशन लॉज डिस्क्वालिफिकेशन को नहीं कि कोनसे से बड़ी लॉ भी नहीं जदी जो लॉ आपनकर आसुची 130th इट वुड बी वन थिंग इज वेरी क्लियर कि इंटेंशन तो ठीक अच्छे या अपन कहे बिल जदि आम गोटे न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू देखा बिल ठीक अच्छे बट इट नीड्स लॉट ऑफ चेंजेस कारण खाली केवल आक्यूज जड़े अच्छी 30 days जेल हो गला इन द इनिशियल फेज रे तो तार पोजिशन पड़ेगा. सो ओबियसली दिस शुड नॉट बी द केस. तो जड़े कारण देखो गोटे गोटे केस आज भी अच्छे ना से कोर्ट द्वारा जो आपंकर कन्विक्शन रेट अच्छे से कन्विक्ट होना. सो कोर्टर केसेस गुड़िक 20-25 years पर्यंत चलुची एंड फाइनली लैक ऑफ एविडेंस कहीकि कोर्ट से कौन करुच्ची आक्विट कर दूची. तो ये को केस रे होची जो केस रे खास करके जो सरकार अच्छा से सरकार लोक मान केस रे होची अपोजिशन तो जेल रहिबो सेटा तो श्योर. लैक ऑफ स्ट्रिंजेंट कैंडिडेट डिस्क्वालिफिकेशन लॉ वोटर एक्सेप्टेंस ऑफ विनेबिलिटी ओवर क्लीन रिकॉर्ड्स. तो ये जिनस जदि आम चेंज करवा तबे डेफिनेटली आमर क्लीन पॉलिटिक्स भी रहिबो. ओके कारण क्रिमिनल माने आम भोट दबा ना जदि सेई टाइप रो टेंडेंसी आसीबो लोक मान मन रे डेफिनेटली. ओके कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल कॉन्टेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट इन द लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कन्विक्टेड लेजिस्लेटर्स डिस्क्वालिफाइड यानी कि 2 वर्ष या 2 वर्ष अधिक जदि कि जड़े कोर्ट द्वारा कन्विक्ट हेले से डिस्क्वालिफाई हो. मुझे आपको एग्जांपल देवी लालू प्रसाद यादव जी की चारा घोटाला 2 वर्ष अधिका जेल मिलला जदिव 2 वर्ष अधिका जेल मिलला पर से फेरिले बट इलेक्शन कंटेस्ट करि पारले नाही लाइफ लॉन्ग एबे तो ओल्ड एज हो गलानी. तेणु ये गोटे केस थिला लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2 वर्ष अधिका जदि कन्विक्ट हेले आपण कोर्ट रे एवं जेल दंड भोगिले फेरिला पर आपण इलेक्शन कंटेस्ट करि पारिबे नाही. Public Interest Foundation versus Union of India 2018 candidates to disclose criminal antecedents यानी खास करके वाइल जो नॉमिनेशन आपण फाइल करूचंदी से समय आपण को सेठी मेंशन करबा को पड़िबो यानी कि सेटा होची सत्यपाठ. यू हैव टू टेक द ओथ कि मु जहाँ भी इनफॉरमेशन देइजी दैट इज क्लियरली कोन आज पर माय नॉलेज एंड ये होची ट्रूथ. जदि पर फॉल्स है तेरे आपंकर मेंबरशिप डिस्क्वालिफाई हवार भी चांसेस अच्छे. नो प्री कन्विक्शन डिस्क्वालिफिकेशन प्रोविजन्स. ओके तेणु ये भी गोटे फैक्टर कि प्री कन्वेंशन डिस्क्वालिफिकेशन प्रोविजन आमर कौन प्रकार ना जदि कन्विक्ट हुए तेबे अच्छी बट ये नुआ बिल किसी चेंजेस आने को चाहूँगी. जदि इम्पैक्ट देखिए ओबियसली वीकेंस डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस क्रेडिबिलिटी. वीकेंस डेमोक्रेसी कहीं ना ओबियसली आम क्रिमिनल मान को चूज करुचु क्रिमिनल मान को पठाऊँ तेणु मनी मसल जदि थरे रिकग्निशन मिलगला तेज मनी मसल को ही रिकग्निशन मिल इन नियर फ्यूचर रे. वे फॉरवर्ड कौन इलेक्टोरल रिफॉर्म स्टेट फंडिंग फास्टर ट्रायल्स बैनिंग कैंडिडेट्स ऑन फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस दैट इज द सीरियस ऑफेंसेस. तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी हमारा दरकार. एक तो स्टेट फंडिंग कारण कैंडिडेट जमती यूज करें ना पैसा को कैंडिडेट पैसा यूज करुँचे माने तार कौन हिसाब ना तेणु मनी मसल जेहेतु अच्छी क्रिमिनल क्राइम भी रोचे. फास्टर ट्रायल हवा दरकार. 25 वर्ष आज गोटे न्यूज रे आसी कि बीजेपी रो गोटे लीडर गुजरात रे 25 वर्ष तल गोटे ना केस थिला एवं कोर्ट ताकू लैक ऑफ एविडेंस कहीकि आक्विट कला यानी कि छाड़देला. तो ओबियसली दिस शोज व्हाट कि 25 वर्ष पर कोर्ट कहूँ लैक ऑफ एविडेंस तो तार कौन जस्टिफिकेशन नहीं. आई एम बैनिंग कैंडिडेट्स ऑन फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस सीरियस ऑफेंसेस. स्ट्रेंथनिंग ECI पावर एंड वोटर अवेयरनेस. ओके वोटर अवेयरनेस हमको बढ़ाइबार अच्छे एंड ECI पावर को भी इनक्रीज करिबार अच्छे. सो दीज आर द वे फॉरवर्ड. सो मूविंग टू द नेक्स्ट डिसफंक्शनल ऑफ द लेजिस्लेचर. बर्तमान पार्लियामेंट मॉनसून सेशन सॉरी जी तो
पार्लियामेंट हो कि स्टेट लेजिस्लेचर हो को भली भाव से फंक्शन करूँ हाउ मच दे वुड बी इफेक्टिव कारण दे आर नोन एज द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी they are known as the lawmaker and they have been sent by the people through this constitution or this electoral process कि semane welfare schemes better semanko life को better करिवे semanko life रे changes आनिवे so these are the main orientation or the subject matter but what we have seen sessions गुड़िको without any proper discussion without any proper deliberation without any considering the common man's point of view से भली कोनोसी हमको substantial impact देखिबा को मिलु नाही legislature All India Speakers Conference 24th August 2025 Union Home Minister Amit Shah highlighted frequent parliamentary disruption and stressed that debate must take place in a democracy ये कहिचंदी कि अमित शाह कहिचंदी बहुत बढ़िया लाइन टे debate must take place in a democracy but this must be valid whenever you are in government or you are in opposition कारण opposition बेले भी सेमती आपण कहबा दरकार कि debate must take place his remarks come amid declining functioning of both the houses excessive adjournments and minimal deliberation on the legislative business की डेटा एंड ट्रेंड्स देखिए आपण जानिथिबे PRS गोटे लेजिस्लेटिव रिसर्च फाउंडेशन अछि तार किछि डेटा फाइंडिंग्स अछि देखंतु लोकसभा ओनली 29% ऑफ शेड्यूल टाइम रे फंक्शन करूछि बाकी आपनकर एडजर्न ही जाउछि हाउस फंक्शन करू नाही ऑपोजिशन प्रोटेस्ट करूछि राज्यसभा दे देखिबे दैट इज 34% एंड 18th लोकसभा रे एटा होछि सबटु लोएस्ट थिला लोएस्ट सिंस 18th लोकसभा began 15 bills पास करा गला 21 sitting 32 days with little or no debate कारण ऑपोजिशन बाहर रही कि नारा लगौले एपटे सरकार तांकर वोट वॉइस भोट रे बिल पास करी चलीथिले तेणु तार कोनोसी मतलब ही नहीं है तार कोनोसी सेंस ही नहीं कि वी हैव लेजिस्लेटिव हाउसेस जो माने कि डिस्कस करिवे क्वेश्चन आवर देखिबे कोलैप्स लोकसभा रे ओनली 8% ओरल रिप्लाई मिली राज्यसभा ओनली 5% एंड नो ओरल आंसर इन द 12 राज्यसभा एंड 7 लोकसभा डेज ओके कोनोसी प्रकार आंसर दिया जाई नाही एतिकी दिन भितरे या एतिकी दिन जो ऑपरेशन रे स्टेट असेंबली सेमते देखिबे एवरेज सिटिंग कमी गलानी फ्रॉम 28 टू 20 डेज को आसिलानी उत्तर प्रदेश एंड एमपी 16 डेज ओडिशा एंड केरला 42 एंड 32 डेज 50% प्लस बिल्स पास्ट सेम डे ऑफ इंट्रोडक्शन यानी कि जेहेतु किछि डिस्कशन करबा को नाही गवर्नमेंट जहाँ चाहिला सेतिरे इंक्लूड करके ताको पास कर देला नो डिप्टी स्पीकर 8 असेंबलीज पर लोकसभा वैकेंट सिंस 2019 डेप्यूटी स्पीकर के ही नाहंती कोर इश्यूज आइडेंटिफाइड एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस पीएम होंतु सीएम होंतु सेमानंकर से चाहूँगी जहाँ आम डिसाइड करूँ दैट वुड बी द फाइनल कौन सी डिस्कसन नहीं तेणु एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस रोचे लेजिस्लेचर डोमिनेंस नहीं पोलराइजेशन कारण ऑपोजिशन और गवर्नमेंट भितर ट्रस्ट डेफिसिट रोचे दिस इज एडजर्नमेंट प्रोटेस्ट से देखा मिलूँ डिक्लाइनिंग पार्लियामेंट्री कल्चर क्वेश्चन आवर नहीं लैक ऑफ डिबेट नहीं आप गोटे जानते गुलेटिन करी गुलेटिन कौन थाए सेशन सरिबार अच्छी एतिकी बिल पेंडिंग अच्छी ठीक अच्छे आईज हाव इट वॉइस भोट रे येस येस कहीकि ताकू से माने क्लियर कर दूचे ना हाँ बिल पास गुलेटिन कह जाए कारण डिस्कसन टाइम नहीं डिबेट टाइम नहीं पास कर दियो तेणु ये मध्य वेकनिंग द पीपल्स ट्रस्ट एज वेल पब्लिक ट्रस्ट एज वेल दैट मीन्स आप देखिए जमी इनकम टैक्स बिल को एमाने पास करदे इनकम टैक्स बिल को लेकिन कौन सी डिबेट डिस्कसन है ना इन दिस सेशन आगुरी तो होता बट एबे है ना द रीजन कौन ना सेठी प्रॉब्लम कौन अच्छी ना जो मैंने टैक्स इवेड करूँ सेमानंकर व्हाट्सएप हो एनी सोशल मीडिया अकाउंट दैट कैन बी चेक्ड बाय द आईटी जो टैक्स पीपल ऑफिशियल्स एंड से माने किसी इनफॉरमेशन आपणकर नहीं पारे किसी प्रॉब्लम नहीं तो वीकनिंग द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म आज कमिटीर काम कमी गलानी कमिटी जो सिलेक्ट कमिटी थिले स्टैंडिंग कमिटी थिले पार्लियामेंट्री कमिटीज थिले सेमानकु साइडलाइन कर दिए कारण कमिटीज रो मेन काम थिला स्क्रूटिनाइज करबा ताकू स्टडी करबा फर्दर चेंजेस पई अमेंडमेंट पई प्रपोजल दबा बट से सब जिनस किछि हो नाही दैट मीन्स
द पार्लियामेंट्स रोल हैज बीन सिग्निफिकेंटली डिक्लाइंड. वे फॉरवर्ड कौन हो पारे? एक तो डिप्टी स्पीकर पोस्ट को प्रथम अणाଯାଉ, कारण स्पीकर ही सब बसुँच. डेप्यूटी स्पीकर जेनराली अपोजिशन पार्टी था, तो अपोजिशन भी गोटे पॉइंट थाए से, कारण स्पीकर माने तो गवर्नमेंट रू आसवे, जमी ओम बिरला डेप्टी गोटे अपोजिशन पार्टी था, तो सी गोटे केस. सेकेंड हूँ मैंडेटरी मिनिमम सिटिंग्स, ये गोटे फिक्स करा जमी ब्रिटेन रे अच्छी 100 पार्लियामेंट. ओके, तेणु आमर भी रहा दरकार. स्ट्रेंथनिंग कमिटी हवा दरकार. मेक रेफरल्स ऑफ बिल्स टू स्टैंडिंग कमिटीज मैंडेटरी. तेणु जो स्टैंडिंग कमिटीज गुड़िक अच्छी बिल को रेफर करा सेमाने स्क्रूटिनाइज करेंगे, डिटेलिंग ताको स्टडी करेंगे, देन दे विल गिव द रिपोर्ट. कर्व डिसरप्शन को केमती कम करा से सब को करा. बहुत लोग आबसेंट रोचंदी, कारण सेपटे इलेक्ट होगी लोग भोट देदेले, एपटे से दिल्ली में पहुँचले बट आसेम्बली गलेनी, कारण दिल्ली में बसिक एंजॉय कले क्वार्टर को, दिल्ली में बसिक बाकी जिनस को एंजॉय कले. रूल्स टू कर्व डिसरप्शन एंड पॉलिटिकल रिकॉन्सिलिएशन, दैट मीन्स ऑपोजिशन मस्ट टेकन इनटू कंसिडरेशन और टेकन इनटू कॉन्फिडेंस. MCQs देखिबा. First of all, which of the following statements about the INS Udaygiri and INS Himgiri are correct? They are part of the project 17A frigates, upgraded version of Shivali class frigate. Both frigates are equipped with stealth technology, advanced sensor, and both were built by the Garden Research Shipbuilder Engineers, Kolkata. कौन हम कहतु? गोटे आपंकर मुंबई थिला, आ गोटे आपंकर कोलकाता थिला, राइट? तेणु दुईटी जगह तो कोलकातार तो नुहे, तो से आम 1 and 2 बोली कही परिबा. ठीक अच्छे. नेक्स्ट देखिबा. Which of the following statement about the Salwa Judum are correct? The state supported anti-Naxalite movement. Supreme Court upheld the constitutionality of the movement in 2011. Tribal youth were recruited as special police officer under Police Act. Okay. तो अपहेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल तो नुहे, एटा को अपहेल्ड करि नथिला, तो एटा को 1 and 3 कहबे, कारण एटा को बैन कर दिया गला एज पर द जजमेंट. लिली थॉमस, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट वर्सेस रे जोटा थिला. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम? इट कंसिस्ट ऑफ CJI and 4 senior most Supreme Court judges for the Supreme Court appointments. Okay. The collegium system was established through फर्स्ट जज केस, सेकेंड जज केस, थर्ड जज केस एंड फोर्थ जज केस. तो फॉर्मल या कॉन्क्रीट जो शेप नहीं थिला, दैट इज अंडर द थर्ड जज केस. ओके. Which of the following is not a factor contributing to the decline of deliberation the parliament as highlighted in the article? आर्टिकल माने जो आर्टिकल विषय आम डिस्कस करूँ से हूँ आपंकर कौन ना फ्रिक्वेंट जुडिशियल इंटरवेंशन इन द लेजिस्लेटिव मैटर. एभली किसी ना. ओके, कारण फ्रिक्वेंट जुडिशियल इंटरवेंशन तो ना. B. CJI and 4 senior most Supreme Court judges. यदि हाई कोर्ट था 2 जन सीनियर मोस्ट होता प्लस CJI. सुप्रीम कोर्ट जेहेतु अच्छी 4 सीनियर मोस्ट जजेस रे. ठीक अच्छे. बाकी दुईटी आपंकर मेन्स क्वेश्चन एंड दैट्स इट. आरंभ 2 पॉइंट ऑलरेडी आमर 23 अगस्ट टू स्टार्ट हो सारे. एडमिशन क्लोज हो 30th रे. जो मैंने चाहूँगी यूज करें कोड JN लाइव, जहाँ थ्रू आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पार. वी हैव 2 ऑप्शंस, गोल्ड एंड प्लैटिनम. गोल्ड 2 years वैलिडिटी, प्लैटिनम हूँ 4 years वैलिडिटी. तेणु दुईटी जिनस आप देखिपारे 23 रु स्टार्ट होची आमर. ओके. प्लस आपन को मिल जाव PDF टेलीग्राम रे. अच्छा, डाउट पचारुले विक्रम देखूँ आप सिंपली आमर यूट्यूब माध्यम जी क्लासेस गुड़िक अच्छी आपड़ करूँ. आपड़ यदि चाहिए टेस्ट सीरीज जॉइन करूँ, टेस्ट सीरीज रू सॉल्व करूँ क्वेश्चन, यूट्यूब को फॉलो करूँ. प्रोबेबली वी आर कमिंग विथ ए क्रैश कोर्स एज वेल. ओके. मु आपन को काली सुधा अपडेट देदेवी कि वी आर कमिंग विथ ए क्रैश कोर्स फॉर द प्रिलिम्स स्पेशली. सो विल फोकस ऑन दैट कि जी आपंकर इंपोर्टेंट एरियाज गुड़िक अच्छी क्रैश कोर्स आम कवर करूँ. ओके. तो ये करूँ. बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस गोटे टेस्ट सीरीज को सॉल्व करूँ, दैट इज एनफ. एंड आम यूट्यूब चैनल को फॉलो करूँ, कारण आई एम कमिंग विथ सच सेशंस कि ओडिशा स्पेसिफिक हो, इंपोर्टेंट एरियाज हो, जिते आपंकर अच्छी प्रिलिम्स जमी आम क्वालिफाई करें. ओके. ठीक अच्छे. PDF आपको टेलीग्राम रे मिल जाव. टेलीग्राम रे मत जदि कनेक्ट करने को चाहिए पर्सनली कनेक्ट करें. ओके. थैंक यू वेरी मच. सी यू सून. थैंक यू.